अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मंडे का दिन मेरा शॉपिंग का होता है। प्रैंक हो गया क्योंकि आज मैं शॉपिंग करने चली गई, वापस घर आई तो पता चला कि लोगों ने इतनी बातें की हैं कि यहाँ पे बिजली गई नहीं। अब मंडे के बजाय ट्यूसडे को जाएगी। अच्छा जी, अब मैं एक दिन तो वहाँ पे अपना ज़ाया करके आ गई। अब ट्यूसडे को मैं सर पकड़ के बैठी रहूँगी। अगर लाइट गई रही फिर भी अल्लाह के हवाले, देखते हैं मंगल को क्या होता है। जनाब, मैं पहुंची हूँ बस के ज़रिए बहादुराबाद और यहाँ से मुझे थोड़ा सा कैश लेना था। फिर इसके बाद मैं उसी शॉप पे गई और जैसे ही मैं वहाँ पे गई, भाई कहते हैं कि अभी मैंने दुकान थोड़ा सा अरेंज करना है, आप 5 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। फिर कहते हैं आपका नाम अनीला है। मैंने कहा जी। आप व्लॉगिंग करती हैं? मैंने कहा जी। तो कहते हैं आपके नाम लेके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है वो पोल्का डॉट्स वाले या दूसरा चीता प्रिंट वाले ड्रेसेस का, और बाकायदा जिन कस्टमर्स ने वो इन्हें भेजा उसका स्क्रीनशॉट भी इन्होंने मुझे दिखाया। मैंने कहा चले अच्छी बात है, आपकी तो चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी इस हवाले से। वैसे भी आपके पास क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी हैं। भाई मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे शॉप्स के ऊपर डिफरेंट लोग प्रमोशंस के लिए वीडियोस बनाते हैं, क्या आप वैसी वीडियोस बनाती हैं? मैंने कहा नहीं, ये तो मैं मजबूर हो गई हूँ अब ऐसे बनाने के लिए। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपका चेहरा नहीं लिया, आपसे सारी डिटेल्स नहीं पूछी। मैंने सिर्फ उन चीज़ों की यहाँ पे वीडियो बनाई है जो कपड़े मैंने खुद बाय किए, बजाते खुद मुझे अच्छा लगा है, और मैं उन्हीं शॉप्स को कवर करती हूँ जहाँ से मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपकी दुकान से मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिली, मैंने कैमरा निकाल लिया, वरना मैं फोकस्ड रहती हूँ कि अच्छी चीज़ मुझे मिले तो मैं कपड़ा ख़रीदूँ, पैसा पे करूँ और घर जाके चीज़ दिखाऊँ। बहरहाल जी, अच्छी बात है उन बहनों ने जिन्होंने इनसे कॉन्टेक्ट किया। अब फर्दर डिटेल्स तो भाई आपको बता देंगे कि वो कैसे आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आ गया भाई का थोड़ा सा चेहरा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो 2 ड्रेसेस मेरी सिस्टर ने वीडियो देख के पसंद किए थे, उनमें से एक ये पत्तियों पत्तियों वाला नीचे था, एक ये वाला था, और जनाब यहाँ पे ये थोड़ा सा आढ़ा था। लेकिन चूँकि ये इसको प्रिंट अच्छा लग रहा था फ्लोरल, मैंने घर आके बताया। अब इतने नहीं था कि मैं जाके पसंद कर आऊँ, फिर घर आके दिखाऊँ, फिर जाके बाय करके लाऊँ। इस दौरान कपड़ा बिक जाता है, मौजूद नहीं रहता है। तो चलें जनाब, यहाँ पे अब इसके साथ शलवार मैच हो नहीं रही थी क्योंकि आजकल कॉर्ड सेट का सीज़न है यानी ट्रेंड में सीज़न कह रही हूँ। तो मैंने कहा कि चलें हम इसके साथ ऑफ वाइट सेल्फ वाली लिनन की शलवार बना लेते हैं। और फिर इन्होंने इस तरीके से इसको मुझे एक तरीके से मैनेज करके दिया। अब मुझे नहीं समझ में आया कि इन प्रिंट्स में उस मेरी बाजी जान को क्या पसंद आया है। बहरहाल वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पत्तियों वाला थोड़ा सा मुझे लगा कि हम पूरा कॉर्ड सेट ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। इसके साथ शलवार मैच करते हुए बड़ी दिक्कत हुई है। चलिए जनाब, पहला सूट हमारे पास ये होता है। इसका कुछ ये सिलसिला था कि फ्रंट के ऊपर आढ़ा कपड़ा जो होता है, यानी जो अर्ज वाला हिस्सा होता है वो लंबाई हो जाती है, जो लंबाई होती है वो कमीज़ की चौड़ाई हो जाती है। उस हिसाब से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बने हुए थे। ये वाइट ऑफ वाइट कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इसमें एक वैरायटी मैंने अल करीम के ऊपर ड्रेसेस स्टिच हुए। हमने रिसेंटली अपनी फ्रेंड्स जो मेरी टीचर्स कलीग हैं उनके साथ विज़िट किया, तो उन्हें स्टिच ड्रेसेस चाहिए थे। तो मेरा कुछ तजुर्बा ऐसा हुआ है कि स्टिच ड्रेसेस में क्वालिटी लिनन की अच्छी इस्तेमाल नहीं हुई थी। उसमें से कुछ कपड़ा मुझे वो यहाँ भी दिखा है, लेकिन क्वालिटी वाइज डिफरेंट था। ये उसी में से एक कैटेगरी थी ऑफ वाइट वाली, लेकिन ये हैवी वाला अच्छा वाला कपड़ा था। बहरहाल जी, भाई ने यही बात बोली कि आपको लिनन के 500 रुपये गज़ भी कपड़ा कहीं से मिल जाता है, 400 रुपये गज़ भी। तो उसमें क्वालिटी डिफरेंस ये है कि हम 150 रुपये गज़ महंगा कपड़ा अगर हमारे पास है तो हमारे पास क्वालिटी है, तो ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा कपड़ा था इनके पास। चलो जी, बातों बातों में मैंने 2.5 गज़ वो कमीज़ का कपड़ा कटवा लिया था, 2.5 गज़ शलवार का। दूसरे नंबर पे ये पत्तों वाला हमें कपड़ा चाहिए था। इस दौरान भाई इनके सामने भी एक इन्हीं की अपनी शॉप है, वहाँ से शलवार का कपड़ा मैच कर रहे थे, तो मुझे ये वाला पिंटेक्स वाला अच्छा लगा। अच्छा, ये पिंटेक्स तो हम खुद भी बना के कर सकते हैं, लेकिन बाजुकात नहीं टाइम होता है। तो ये कुर्तियाँ सर्दी के हिसाब से मैं थोड़ा डार्क कलर देख रही थी, तो नेवी ब्लू के शायद ब्लैक 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 लेके मैं बहुत थक चुकी हूँ, आगे भी चल के आपको दिखाती हूँ। तो मुझे वो कपड़ा अच्छा लगा था कुर्तियों के हिसाब से। बहरहाल जी, इसके साथ हाँ, चारों ना चार हमें यही शलवार का कपड़ा मैनेज करना पड़ा क्योंकि इसकी पत्तियों के अंदर कहीं ना कहीं लाइट एंड डार्क ग्रीन आ रहा था। तो बहरहाल जी हो जाएगा। अच्छा, जो पहला सूट है ना उसके साथ हम ऑफ वाइट दुपट्टा ही रहने दे रहे हैं। ये डिटेल्स मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि मेरी सिस्टर इसे देखेगी तो फिर उसको ओके करेंगी, क्योंकि हमने दुपट्टे जो लिए हैं बाद में डाई करवाने हैं, उनके साथ लेसेस भी देखनी है। फिर इसके बाद मैं ये पिछली दफ़ा आपको चीता प्रिंट दिखाया था जो सिल्वर के अंदर था,
और यहाँ पे देखें पिछली दफ़ा हमें इसके साथ पोल्का डॉट्स मिल नहीं रहे थे, अब ढेरों ढेर पोल्का डॉट्स ऊपर नीचे पड़े हुए फिर इसके बाद मुझे 3 यहाँ पे ड्रेसेस के प्रिंट्स तय हुए अच्छे लगे, एक रेड और दूसरा ऑटोमेटिकली भाई ने वही हाथ लगाया उसी ड्रेस को जो मुझे अच्छा लगा था, ब्लैक मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन भाई नीचे वाले पे अक्कड़ बक्कड़ भम्बे बो कर रहे थे। तो बहरहाल जी अब वो भी खोल के दिखाते हैं। फिर जनाब यहाँ पे मैं देख रही थी कि इनके पास लॉन की वैरायटी कैसी आती, क्योंकि मैं इन्हें कह रही थी कि लॉन के ड्रेसेस मुझे लाइक जनवरी के एंड में या फेब में चाहिए होंगे और मुझे ऐसे चाहिए जिसके नीचे शमीज़ ना हो। तो भाई मुझे उसकी क्वालिटी दिखा रहे थे, तो थोड़ा सा सिल्क टाइप का कपड़ा था, अच्छा था, यानी उस पर हमें हल्के कलर में भी शमीज़ पहनने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा वाला था। ये देखिए जनाब, ये वाली कुर्ती का मैं आपको बताई थी, ये इसका फ्रंट है, ये बैक है, और तीसरा वाला जो फ्लोरल प्रिंट है उसकी यहाँ से बाजू इसके आधे से ज़्यादा काट के दे देंगे। ये 2.5 गज से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। अगर मेरे पीछे से खचड़ पचड़ की आवाज़ आ रही हो तो रात का वक्त है, कोई आता है बच्चा, कोई जाता है बच्चा, कभी बच्चों के अब्बा जी आते हैं यानी मेरे भाई जान आते जाते हैं, तो इस वक्त इनका आना जाना लगा रहता है, तो ये खच्चर खच्चर लगा रहता है। अच्छा जी, हर एक घर में वायरल फैला हुआ है, बीमार है हर कोई, खांसी नज़ला ज़ुकाम ये सब कुछ चल रहा है, पीनों का भी गला ख़राब हुआ है, बुखार हुआ है, उसे दुआ में याद रखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने अपनी वालदा की सेहत का जिक्र किया था, मैंने आपसे कहा था कि अब उनकी सेहत इतनी गिरती चली जाती है कि वॉशरूम भी हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता है। वो कहती है मेरे साथ बातें करती रहो तो मैं एक्टिव हूँ, मेरे साथ जो कोई बातें नहीं करेगा तो मैं बहुत ज़्यादा ढीला फील करती हूँ, तो वो अपना आप ही छोड़ देती हैं। इस तरह की उनकी सेहत होती चली जाती है। तो मेरी अम्मी को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अच्छा चला जी, आगे की तरफ चलते हैं। मेरी अम्मी बड़ा खुश होती हैं जब मैं कपड़े ला के उन्हें दिखाती हूँ ना, तो बड़ा खुश होती हैं, मेरी बेटी उस मुकाम पे आ गई है, कपड़े खुद बाय करती है। मैंने कहा आप ही से सीखा है, आपके साथ ही जाया करती थी बचपन में अच्छा, मेरी अम्मी ना छोटे छोटे पीसेस ला के, मैं जब चुनी मुनी हुआ करती थी, वालदा मेरी ये कहती हैं, तो मैंने तुम्हारे बड़े नखरे पूरे किए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा फ़्रॉकें बना बना कर, और वाकई मेरे साथ अम्मी ने बहुत किया है, वो आपको मेरी बातों से भी पता चलता होगा। बहरहाल जी, ये वाला जो ड्रेस था ना जिसकी वजह से मेन मुझे जाना पड़ा है ये। अच्छा, वो पोल्का डॉट्स की किसी ने मेरी वीडियो देख के जिन बहन ने कहा था हाज़री लाओ ज़रा कमेंट्स च, तुसी क्या सीगा क्या सूट मंगाना है, मुल्तान तो सानो लेडी। बहरहाल जी, फिर मुझे ये रेड बहुत प्यारा लगा है, लेकिन मैंने थोड़ा बजट पे रहना है। क्यों? क्योंकि मैंने मोबाइल भी खुद ही ख़रीदा है ना, इस्त्री बेशक मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट करी है माशाल्लाह, क्या उर्दू हो गई है, की है। अच्छा जी, ये रेड के साथ फिर ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट बेहतरीन लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि पिछली दफ़ा भी काला था, ज़्यादा सफ़ेद था, उसके अंदर मैंने लाल डाल लिया, इसमें पूरा लाल ले रही हूँ, काला और सफ़ेद थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, तो अभी रहने देते। ये प्रिंट बहुत हसीन लगा, लेकिन इसकी लिनन थोड़ी सी सूती टाइप की थी, बोस्की टाइप की थी। इसके ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि टिड्डियाँ नहीं होती घरों के अंदर, वो लग जाती हैं, यानी कि मैंने कपड़े धोने के लिए एक दिन भी से रखा ना, ये तो टिड्डी पै जानी, या कपड़े सुखाए एक दिन एक्स्ट्रा तार पे टंगे रह गए या 1 घंटा एक्स्ट्रा, टिड्डी ने अपनी कार्रवाई कर जानी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भाई से कहा कि मुझे वो वाली लिनन दो जिसके अंदर थोड़ा सा रेशमीपन होता है। हो फिर इसके बाद भाई ने मुझे ये वाली दिखाई, ये सिल्क टाइप की लिनन है, ये गर्मियों में भी अच्छी लगती है, इसका फॉल आपको दिख रहा है बेहतरीन। और ये 2500 का सूट बोल रहे थे भाई साहब, 3.5 गज़, लेकिन मैंने कहा मैंने तो 4 गज़ लेना होता, तो कहते हैं आपको इतना डिस्काउंट कर सकते हैं कि 2500 का 4 गज़ में आपको दे दूँगा। ये रेट्स मुझे बताए हैं, वो आगे मुझे नहीं पता आपको क्या रेट्स बताते हैं वैसे मैंने अभी सूट लिया नहीं, इसको मैं करीब करके आपको दिखा रही हूँ, इसमें सिल्क का टेक्सचर भी आ रहा है। फिर जनाब यहाँ से मैंने दुपट्टे लिए थे, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, यहाँ जैसे कि क्रिंकल शिफॉन टाइप का ड्रेस है जिसके ऊपर ये मल्टी शेड्स में सितारे लगे हैं, और सितारे तो गोल्डन है, मल्टी शेड में कढ़ाई हुई है। इसको कह रहे थे कि आप जिस पे भी चाहे तो आप इसे डाई करा सकते हैं। दुपट्टा 2500 का दे रहे थे, कपड़ा 1800 रुपये गज़ दे रहे थे, मतलब महंगा सूट पड़ जाएगा, 10-12 हज़ार का सूट पड़ जाएगा। आए जी, अब घर आ गई थी मैं वापस, और घर आके मैंने देखा कि लाइट आई हुई है मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा, ये जो मैंने ड्रेसेस आपको दिखाए थे, याद आए अगर आपको, तो पिछली दफ़ा जून जुलाई में मैंने जो ड्रेसेस स्टिच किए थे उस पर ये स्काई ब्लू कलर का एक स्टिच किया था, एक मेरा था। ये मेरे ख्याल 6-7 सूट हम लोगों ने वहाँ से मंगाए थे। रेप्लिका स्टोर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और इनकी एक वेबसाइट भी है। यहाँ पे एक भाई साहब डील करते हैं, और कौन से इलाके से मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि अब इनसे हमने कपड़े मंगवाना मैंने अपनी बहन को बड़ी मुश्किल से मना किया है। हालांकि इसने एक फिर दोबारा मंगाया है उसे एनरेहार का, आपको वो भी दिखाऊंगी, पीच कलर का मेरे ख्याल में पहले दिखाया हुआ है, जो बड़ा ही ट्रेंड में है, जिसके ऊपर मोती सीक्वेंस का काम हुआ है। तो उसके अंदर भी डंडी मारी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। मतलब मैंने रेप्लिका यहाँ से भी देखे हैं,
कराची के अंदर से भी, लेकिन इतनी डंडी नहीं मारी होती जितनी डंडी इन कपड़ियों में मारी हुई थी। किसी के साथ शलवार नहीं प्रॉपर थी, किसी का दुपट्टा। और मज़े की बात ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ हज़ार बिन अपने भांजों के कपड़े मैंने पिछली दफ़ा बड़ी ईद पे शायद भेजे थे, और मेरे जहन में नहीं रहा कि हज़ार बिन भी भेज दे। तो जब ईद गुजर गई, वो मम्मी कहती ईद दंग गई तंबा फूक कर लूँ, तो बच्चों ने कंप्लेन की आंटी कपड़े भेजने थे तो हज़ार बिन किसने भेजने थे। तो आज मुझे हैदराबाद में मिले, तो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, देखो बाजी मैंने ये ले ली। अब मैं भेज दूँगी। फिर जनाब इसके बाद ये वाला सूट जो हम लाए थे, अब मैं यहाँ पे ये क्यों सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ दुपट्टे इनके अंदर रखने हैं और फिर मुझे ये डाइंग के लिए दे कर आने हैं। अब मैंने अपनी सिस्टर को ये होमवर्क दिया हुआ था कि किन ड्रेसेस के साथ कितनी लेसेस चाहिए, मुझे वो बताओ। फिर वो लेसेस को अरेंज करने के बाद अनीला उनके साथ दुपट्टे भी उसी रंग के डाई करवाएगी। ये ना हो ना कि दुपट्टा मैं पहले रंगवा लूँ, लेस बाद पे रंगवाऊँ तो कलर में फ़र्क आ जाए। ये वाले सूट के साथ दुपट्टा हम वाइट ही रहने देंगे। जो मैं आज लेके आई हूँ दुपट्टे हम लॉन के ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी ये बहन कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जो पानी हम पीते हैं सर्दियों में तो स्टैटिक करंट नहीं पैंदा, कभी कुर्सी तो पै जाता, कभी हाथ दूसरे ने मिलाना पै जाता, वो वाले स्टैटिक करंट पड़ते हैं इन लोगों को। तो वो कहती रेशमी दुपट्टा मैं ले नहीं सकती। मैंने आपसे कहा था ना, मेरी बड़ी बहन कहती है मैं शिफॉन के दुपट्टे, ये वाली बाजी कहती है मतलब सूती दुपट्टे, और मैं कहती हूँ स्ट्रॉलर्स। मुझे बड़े दुपट्टे संभलते ही नहीं हैं। स्ट्रॉलर का ये कि वो बांध लो पूरा, एक दफ़ा भागे फिरो इधर उधर। बहरहाल जी, ये दुपट्टे लेते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस वक्त एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हुई थी मेरे अंदर, और डील करूँ या दुपट्टे ख़रीदूँ। ये 1000 रुपये का एक दुपट्टा मिला है मुझे। इसी तरह के कढ़ाई वाले भी हैं जो 1500 के 1800 के भी थे, अगर उनसे मैं डाई कराती हूँ। याद होगा आपको कि शनील के दुपट्टों के साथ मैंने बूटी वाले खाड़ी नेट के दुपट्टे रंगवाए थे, तो वो 2-2 हज़ार का एक दुपट्टा पड़ गया था। लेकिन खाड़ी नेट के हमने सादा दुपट्टे लिए हैं क्योंकि यहाँ से खाड़ी नेट 2 तरह की मिलती है। एक वो जो ऑर्गेन्जा टाइप की अकड़ी होती है, एक वो होती है जो सॉफ्ट वाली सूती है, मुझे वो चाहिए थी। वो मुझे गोल्ड मार्क में कहीं से नहीं मिलती, तो फिर यहाँ से मिल गई थी। बहरहाल जी, अब ये दुपट्टा को हमने सूटों के साथ पूरा अरेंज कर लिया है। अब इनके साथ तो कोई लेस आने नहीं वाली, तो इनको शायद मैं बुचका बना के किसी दिन ते मैं ले जाना गोल्ड मार्क, तो भाई जान ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਣਾ कि भाई जान ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ना डाई करा छोड़ो तो घर मेरे काल छोड़ो, तो मैं इन्होंने पैक करके तो बनने लावा, क्योंकि ये अनस्टिच अल्लाह अब इनके साथ नलकियाँ भी आने वाली हैं। हाय हाय मेरा काम। आज ऐसा हुआ कि मैंने 2 सूट हम लोगों ने शनील के मंगाए थे। कहाँ से आगे चल के आपको दिखाते हैं। एक तो ये कोरियर वाले सत्ती सवेरे सानू मैसेज कर देंगे कि इन्ने पैसे तैयार रखियो, क्योंकि हमेशा मैं COD पे इस तरह की चीज़ें मंगाती हूँ अच्छी वाली ब्रांड से। तो अब वो सुबह के टाइम मुझे मैसेज आया, तो मुझे भूल गया था कि मुझे कैश घर पे रखना चाहिए था। मैंने भाई को मैसेज किया, भाई को इजी पैसा में अमाउंट ट्रांसफ़र किया, भाई ने उसको कैश करवाया और अम्मी के पास रखवा दिया, क्योंकि पार्सल वाला भाई साहब आया ही नहीं था तब तक, जब तक के मैंने भाई से कहा था। भाई कहते जब तक मैं घर पे हूँ ना तब तक तो मैं ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारा भतीजा जाने तुम जानो। फिर जी भतीजा इंतज़ार करता रहा तो भी ना आया। अब एक और मसला है, तुसी सत्ती सवेरे मैसेज कर देंगे हो, पूरा दिन तुसी फ़ोन करके तंग करते रहते हो पैसे। मैंने कहा भाई 50,000 हो भले 1 लाख रुपये हो, मैंने आपको जब एक चीज़ मंगवाई है मैं आपको पे करूँगी ना, आप आएँ तो सही। आखिरी कॉल मैंने रिसीव की और भाई साहब को कहा कि आप आके ड्रेसेस मुझे दे जाएं, अपनी पेमेंट ले जाएं। तो जनाब वो 1 घंटे बाद आते हैं, फिर दोबारा से मैसेज आता है। मैंने कहा तुमने मेरी नींद कितनी दफ़ा ख़राब करनी है भाई। 6 बजे के बाद बहरहाल ये भाई साहब आते हैं। जैस्मीन से हमने मोस्ट ट्रेंडी वो जो शनील का ड्रेस है ना, एक वो मंगवाया है, और एक हम लोगों ने दूसरा वाला वो देखिएगा। अब मैंने थोड़ी एहतियात के साथ इसको काटा पीटी करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसके अंदर किस तरह से ड्रेसेस पैक हैं। अच्छा जनाब, इससे पहले हमने ये रेप्लिका मंगाने की कोशिश की है। दुआ कलेक्शन के नाम से कोई पेज है, उनको हमने कोई 1 महीना हो गया है उनकी वेबसाइट से ऑर्डर किए हुए। फिर उनको मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता किया, तो कहते हैं आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे, डोंट वरी। वो डोंट वरी में ही रह गया। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि जब तुमने लेने ही हैं और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में ड्रेसेस बनवाने, तो ये जो रेप्लिका होते हैं ना, इन्होंने तुम्हें फिर परेशान करना है। सेम शनील हमें सेम 9000 माइक्रो वेलवेट नहीं मिलनी है, तो मैं ऐसा करो ओरिजिनली ऑर्डर कर दो। तो चलो जी, आ गया मोस्ट ट्रेंडी सूट, और इसमें इतना खुला चौड़ा कपड़ा है और इतना अच्छा हसीन बना हुआ है कि मुझे लगता है कि रेप्लिका इसको बीट कर ही नहीं सकता। अगर ब्रांड्स किसी चीज़ का पैसा वसूलते हैं ना,
तो बस बहुत अच्छी बात है कि उस हवाले से वो कपड़ा भी देते हैं। मैं अकड़ बकड़ बम्बे बो कर रही थी कि कौन सा सूट पहले खोलें। एक है जी मेरी बहन की बेटी का, एक है मेरी बहन का। अब वो जो तीसरे नंबर वाली है ना, वो कहती है कि, यानी उसकी एक और बेटी है, वो कहती है कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहती। तो जनाब ईद पे इन्होंने ये ड्रेसेस पहनने, और जब मैंने अम्मी को दिखाया तो अम्मी कहती शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। और बड़ी खुश हुई देख के कि बच्चे जो है ना आजकल के इस तरह के ट्रेंडी कपड़े, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो बच्चियां हैं आजकल वो इस तरह के कपड़ों को ले रही हैं, दुपट्टे ओढ़ रही हैं, स्कार्फ्स पहन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलें जनाब, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पैक करके दिया, और वो तो नहीं निकम्मे तरीके से मैंने इसे निकाला है। बहरहाल जी चलो जी, ऐ देखो आ गए हाँ असी, बहुत अच्छे तरीके से रैप हुआ है और बहुत ही खूबसूरत। यकीन माने हुसैन रिहार को भी बीट कर गए। हुसैन रिहार के ओरिजिनल कपड़े मेरे पास आए हैं, और ईद पे जो कपड़ा आए थे मेरे पास 5 सूट, उसमें उन्होंने इस तरह पैक किया हुआ था जैसे कि कपड़े अंदर पैक हुए हुए, ऊपर से रैपर खुला हुआ था। उनके सामने फिर मैंने सारे सूट काउंट किए हैं कि मैं आपको पेमेंट बाद में दूंगी, कि ये खुला हुआ पार्सल है, इसमें से एक भी सूट मिस हुआ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने भिजवाया है जनाब TCS के ज़रिए। मुझे बेहतरीन जो कोरियर सर्विस अभी तक लगी है वो TCS ही पाकिस्तान के अंदर लगी है। मतलब ये मैंने ऑर्डर का प्लेस किया था जुम्मे की रात को, सैटरडे गुजरा है, संडे गुजरा है, एंड टुडे इज़ मंडे को ये ड्रेसेस मुझे मिल गए हैं। बस एक ख़राबी मुझे इसमें लगी है कि आड़े कपड़े पे क्यों कढ़ाइयाँ करके देते हैं। तानू अकल नहीं आती कि सीधे कपड़े आते तुसी लोग करके दे दो। जब तुम्हारा कपड़ा उस रुख पे लग सकता है तो इस रुख पे नहीं लग सकता क्या फ्रेमों के ऊपर? मतलब कोई अक्ल होती है। बहरहाल जी शनील के ऊपर भी इन्होंने ये काम कर दिया। अदरवाइज़ शनील अब मतलब एक बहन ने कहा था वेलवेट में और शनील में क्या फ़र्क है। बेसिकली वेलवेट है। वेलवेट का मुझे जो अभी तक समझ में आई है, इसके जो धागे होते हैं इंतहाई बारीक बारीक नफीस होते हैं, और शनील की जो बुर होती है ना धागे की, वो थोड़ी सी गंभीर होती है, गहरी होती है, यानी कि थोड़ा वेलवेटी होता है। लाइक जैसे ये नहीं होते जिसे आप क्या कहते हो, जिस तरीके से कारपेट होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि पाँव अंदर ही धंस जाते हैं, यानी उसका फर बड़ा बड़ा सा होता है, तो उसको वेलवेट कहा जाता है। खैर आजकल वेलवेट तो चलता होगा ये मर्दों के कोट्स बनाने के लिए, थोड़ा बहुत स्टिफ होता है वेलवेट जो होता है ना। हाँ, और नहीं, शनील जो होता है उसके बुर बड़े बड़े होते हैं, और वेलवेट जो होती है ना उसके बुर छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि माइक्रो वेलवेट 9000 जैसी आजकल लीलन टाइप के कपड़े की तरह आ रही है। अच्छा, इसको हम लोगों ने स्टिच करना है अस्तर के साथ। ये शलवार का कपड़ा है, कमीज़ आपने देख ली है, शलवार इसके साथ फर्शी शलवार बनेगी। अच्छा, शलवार में अस्तर नहीं लगना, कमीज़ में इसलिए लगेगा कि फ़िटिंग बड़ी खूबसूरती से आती है। अच्छा, इसके साथ ना ये काफ़ी बड़ा कपड़ा दिया है, लेकिन उन्होंने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी सादा दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे डल डल नज़र आ रही है, लेकिन बहुत प्यारा खूबसूरत सा जेट ब्लैक है। आपको पता है कि मखमल हो या शनील हो या वेलवेट हो, कुछ भी हो, मखमल क्यों कई जान रही हैं मैं उल्टी सीधी जो मुँह चाहिए बोली जानी है। वेलवेट शनील 2 चीज़ें होती हैं, इनमें डबल शाइन होती है, इस वजह से ऐसा रहता है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इन्होंने मुझे दिया है उसके लिए, बेल्ट के लिए। तो पट्टे को इन्होंने चारों तरफ, अच्छा ये बाजू के आगे का पट्टा है, आप देखो बाजुआं दे अगे का पट्टा है, और बाजू पीछे की तरफ से सिंपल है। हो सकता है वो जो मैंने सादा आपको दिखाया वो बाजू का ही कपड़ा। बहरहाल ये काला सूट शायद मैंने स्टिच करना है। ये करना मुझे, आप बस एक दफ़ा घर बैठने थे, अभी भी बाज़ार 1-2 विज़िट और मैं इधर से अपना काम पूरा करती हूँ, पीछे से दूसरी बहन का कोई काम आ जाता है, उन्होंने फिर कहना होता है कि एक ही दफ़ा सारी चीज़ें आ जाए ना, तो लिस्ट तो बनी नहीं होती है, तो फिर धीरे धीरे सब याद आ जाता है। दुपट्टा इसके साथ शिफॉन का है, मुझे नहीं अच्छा लगा दुपट्टे की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी। अब मुझसे पूछेंगे इसकी कीमत क्या है, तो वेबसाइट पे जाके चेक कर ले, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। ये जिनके ड्रेसेस हैं उन्होंने खुद ही मतलब पे करवाने होते हैं, इस चीज़ को मैं लीक नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी सबको पता तो चल ही जाएगा क्या इसकी प्राइस होती है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जनाब ये वाले जो पट्टे हैं ये 3 दिए हुए हैं, 2 लंबाई के रुख के लिए और 1 चौड़ाई। अब इसमें एक चीज़ है कि जब स्टिच करूँगी तो मज़ीद डिटेल्स ऐड करूँगी कि ये पट्टे को मैं कैसे अरेंज करूँगी, यहाँ पे बढ़ा के लगने, दुपट्टा खूबसूरती से बन जाएगा, फिर आप लोगों को दिखा दूँगी। और जो बहनें कहती हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ को भी हमारे साथ शेयर किया करें, तो भाई एक्स्ट्रा लार्ज से भी मतलब डबल एक्सल भी इसके अंदर बन जाएगा मेरे ख्याल में। अगर आपने रेप्लिका लेना है, अगर मीडियम साइज़ तक के हैं तो ले लिया करें। मेरे हाथों के इशारों से आप समझ रहे हैं कि मैं सूट में फ़िदा हो गई हूँ। अच्छा, मैं और पीनी आपस में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो लाइटें नहीं लगी होती रंग बिरंगी सी, लाइक एक तरह का ट्रेडिशनल सा ये हमारे पास ड्रेस है, जैसे कि पठानी ड्रेस होता है, जैसे कि सिंधी कल्चर के अंदर होता है। बेहतरीन जी, खूबसूरत। फिर इसके बाद मैंने सारा अम्मी को भी दिखाया, अम्मी भी खुश हो गई।
ये फिर जी इनकी वालदा, ये जो मेरी बहन है, इसको रेड मरून कलर के ऊपर बड़ा क्रेज़ हुआ हुआ आजकल, और इसको इस तरह के दुपट्टे, अच्छा ये दुपट्टा मैंने जब तक खोला नहीं था मुझे लगा था हल्का फुल्का काम होगा। याद है कि मैं एक मरून सूट मैंने इसको जून जुलाई में स्टिच करके भेजा था, जिसके साथ दुपट्टा मैंने रावलपिंडी से मंगाया था, सितारों से भरा हुआ। ये वैसा ही है, मतलब क्या ही बताऊँ, तारीफ़ें करते करते मेरे पाँव ही सुन्न हो गए। अच्छा, इस वेलवेट का जो कलर है वो यही है। अब इसको आप खुद ही देखें, इस कलर को क्या नाम देंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर है और इसके ऊपर सिर्फ नेकलाइन बना हुआ है, मतलब कि इतने सारे पैसे आपने लिए हैं नेकलाइन बनाने के लिए, और मुझे लगा था इसके साथ कोई पैचेस वैचेस होंगे, लेकिन नहीं, आजकल सिंपल एलिगेंट और मखमल के ऊपर, शनील के ऊपर, फिर मैं मखमल के ही जानी है। शाबाश मेरे। वो याद आया, वो नहीं होता था पुराने ज़माने में जिन्नों भूतनियों के कैरेक्टर्स होते थे, उसमें मखमल की चादर सी ओढ़ी होती थी, तो मखमल इसी को ही कहते हैं, शनील को ही शायद। ये भी आड़ा ही बना हुआ है लेकिन खूबसूरत बना हुआ है, हल्का फुल्का। कहीं ना कहीं इस्त्री करूँगी तो इसका खिंचाव निकल जाएगा। इसको भी मैं इसलिए खोल के दिखा रही हूँ और साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इसकी कुर्ती के नीचे भी हम अस्तर ही लगाएंगे, क्योंकि ये वैसा वाला नहीं है जैसे कि आपको सिल्क होती है ना थोड़ी सी भारी वाली, उस टाइप का ये लग रहा है कपड़ा। मुझे माइक्रो वेलवेट 9000 जो मैंने इस्तेमाल किया उससे भी ये फ़ाइन क्वालिटी का लग रहा है। अच्छा, इसकी शलवार जो थी ना उसके ऊपर ये छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हैं, कितने कितने टामे टिल्ले कढ़ाई की हुई है, जैसे कि छोटे छोटे से वो चेरी नुमा बने हुए होते हैं उस तरह के, और बीच में इन्होंने एक लाइन बनाई हुई है कि भाई इतने तक ही पहुँचा कटे और दूसरे पास से ना लेके जाए। तो इसकी भी शलवार ही बनेगी। अम्मी मुझे पता है क्या कहती है, ऐसे ट्राउज़र ना बनाई, इतना महंगा सूट है, ऐसी शलवारा बनाई। मैंने कहा अम्मी ये मेरे ड्रेसेस नहीं है। कहती नहीं, शनील के जो कपड़े होते हैं ना उनके साथ शलवारें ही अच्छी लगती हैं, ट्राउज़र्स अच्छे नहीं लगते। मेरी वालदा को ट्राउज़र्स नहीं पसंद है, वो कहती है सीधे सीधे कपड़े बनाया करो शलवारा दे नाल। तो घर पे इसीलिए मैंने वो एक तरह के कपड़े पहने होते हैं। तो एक बहन कहती है हर वीडियो के अंदर आपकी बाजू के ऊपर यही नज़र आ रहा होता है। फिर मैं बार बार ये कमेंट करती हूँ, आप मुझसे सीखें बस, आप ये ना देखें कि मैंने क्या पहना है, क्या दिखा रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सा इंसान हूँ। मैं 3 अबाए रखे हुए, 2 दिन एक, 2 दिन एक, 2 दिन एक पहनती हूँ। बाज़-औक़ात मुझे इस्त्री किए हुए कपड़े स्कूल के लिए नहीं मिलते, तो मैंने योगा के जो ड्रेसेस होते हैं वही पहन लेने होते हैं क्योंकि मेरे बाया सी थ्रू नहीं होते। बाज़-औक़ात मैं इस्त्री किए बगैर ही कपड़े पहन लिया करती हूँ स्कूल जाते हुए भी, क्योंकि मुझे वहाँ बाया नहीं उतारना होता। आई एम दिस मच सिंपल पर्सन। तो मुझे ना आप अपने इमेजिनेशंस में ऐसा लेके आएँ कि मैं बड़ी कोई रईस ज़ादी हूँ, ऐसा ना सोचें। मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। देख लो दुपट्टा, मैं यही कपड़े पहन के आऊँगी, दोबारा भी यही पहन के आऊँगी। आप क्या चाह रही हैं, मैं शनील के कपड़े पहन के आपको कपड़े सिखाना शुरू कर दूँ? ऐसे नहीं होता। हाँ, जब कहीं ब्याह शादियों पे जाना होता है तो फिर हम चंगे कपड़े पा के जाते होते हैं। अब वो थोड़ी ना मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, कपड़े मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा दूँगी। हाय मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा जी, फिर इसके बाद दुपट्टे के चारों तरफ ये लगने वाला था। इस वीडियो की भी अलग ही कहानी है, पहले मैंने सारी डिलीट कर दी थी। फिर इसके बाद जो मेरा काइन मास्टर है उसके अंदर इसकी हिस्ट्री मौजूद थी, वहाँ से मैंने इसको रिकवर किया। नहीं तो तुसी भी बैठे रहते, मैं भी अगली वीडियो लिए बैठी रहती। बातों बातों में इतना सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को। बताने का मकसद ये है, कभी कभी ऐसा ख़र्चा कर लेना जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। बजट के हिसाब से रेप्लिका अच्छा मिल जाता है, ठीक है। नहीं मिलता, अपने लेवल के हिसाब से कपड़ा बाय कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसका सादा सूट भी इस वक्त आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में 2 पीस मिल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर कढ़ाई कराने जाओ ज़रा बाज़ार से, अव्वल तो आजकल रश ही इतना, काम ही नहीं करके देते। अगर काम करके देते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। तो ठीक है, मैंने ये ड्रेसेस जिनके हैं अल्लाह ताला उन्हें मुबारक करे, उन तक पहुँचे, पहनना नसीब हो। मेरा मकसद आप लोग को अवेयरनेस देना होता है। किसी को कोई बात बुरी लगे, कोई हर्ट हो, मैं थोड़ी ये कपड़े पहन रही हूँ जो दिल पे ले रही हैं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती फिरती रहती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इतों मैं सारे खिलारे चुक्का नालों नाल, नहीं तो मेरे टेबल के उत्ते मैनू सिलाई करन दा मौका ही नहीं मिलना। आज मेरा इरादा था कि मैं ट्राउज़र्स की स्टिचिंग बताऊँ आप लोगों को, जो मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे कल से शुरू किया हुआ है, लेकिन नहीं हिम्मत पड़ी है। यहाँ से ज़रा खिलारे चुके हैं, सफाइयाँ करें, हाँ, और फिर बना सवार के। हाँ, यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं यही कपड़े पहन के दोबारा आऊँगी अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।